हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो भाई आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इन्फॉर्मेटिव इन द सेंस ये वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग के कुछ बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ जो एकदम बिगिनर्स होते हैं उनके लिए है ये वीडियो। और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो इग्नोर कर सकते हैं। और जिसको भी ड्राइविंग नहीं आती है भाई शुरू से लेकर एंड तक देखिए गाइस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, अब मेरी सेशन का सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये है कि चलिए एक सेकंड अंदर चलते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये है कि आपको सीट अपने अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। लाइक कितना रिक्लाइन चाहिए आपको सीट, और सीट कितनी आगे चाहिए कितनी पीछे चाहिए, क्योंकि हाइट के बेसिस पे वेरिएशंस होता है उसमें। भाई सीट की तो हमने बात कर ली। अब सेकंड मेन पॉइंट ये है कि आपको IRVMs और ORVM ये सब आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर अंदर बैठे हो और आपको रियर का परफेक्ट लुक दिखना चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये है, तो आपको रियर से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है आपको परफेक्टली यहाँ का व्यू मिल जाए, ठीक है ना। और अगर आपको साइड व्यू चाहिए, जब भी आप गाड़ी पार्क कर रहे हो या कुछ भी साइड का व्यू देखना है, तो आपको इस तरह का ORVMs अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ये सब तो हो गया। हाँ, उसके बाद चलिए, अगर आपको ड्राइविंग से पहले की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, ये सब बेसिक पॉइंट, ठीक है ना। ड्राइविंग अभी है, ड्राइविंग का भी एक पार्ट बना दूंगा, ये भी एक पार्ट है। हाँ भाई, इसके बाद आपको मैं एक पॉइंट बताऊँ तो वो है सीट बेल्ट। भाई सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको चालान से तो बचाता ही है ऑफ कोर्स, बट आपके लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है गाइस। और एक फैक्ट आपको ये बोलूँ कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो आपके एयरबैग्स एक्टिव नहीं रहते हैं। लाइक मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, बट मोस्टली गाड़ी में ऐसी होता है जब तक आप अगर आपने सीट बेल्ट पहना तो डेफिनेटली आपके एयरबैग्स ज़रूर ओपन होंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसके बाद सीट बेल्ट तो आपने पहन लिया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपको मैं इस गाड़ी का सेकंड वो बताऊँ तो लाइक बेसिक पॉइंट तो वो है कि नीचे आपको 3 पेडल्स मिलते हैं। गाइस मैं आपको फिर नोट कर देता हूँ कि ये एक बहुत ही बेसिक वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा बिगिनर्स के लिए बना रहा था मैं एक वीडियो। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द पार्ट 1। एक्चुअल ड्राइविंग आपको मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा, और वो पार्ट 2 भी आपको मैं जल्द ही लॉन्च कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें 3 पेडल्स मिलते हैं। उसमें से पहला पेडल है ये एक्सेलरेटर, ये ब्रेक और ये क्लच। ये एक हिसाब से ABC है, ठीक है ना। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक मैनुअल गाड़ी है, लाइक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, तो इसमें आपको 3 पेडल्स मिलते हैं। वही अगर यहाँ पे आपको कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी रहती थी तो आपको सिर्फ 2 पेडल्स मिलते थे, ये एक ब्रेक और एक एक्सीलरेटर, ठीक है ना। ये हो गया अपना नेक्स्ट मेन पॉइंट। सो इसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ तो देखिए, MID के बारे में कोई बताने वाला सीन नहीं है, ये गाड़ी में बताने वाला सीन नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी गाड़ी है जेन। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गाड़ियों में सारी में आपको एक टैकोमीटर मिलता है और एक स्पीडोमीटर मिलता है। टैकोमीटर इन द सेंस जिसमें कि आपकी RPM शो होती है, ठीक है ना। और उसके पास आपको MID मिलता है। MID इन द सेंस मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स इन द सेंस कार का सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, कार कितनी चली है, कितना ट्रिप है, कार का एवरेज कितना है, और रन टाइम कितना है, आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, टायर प्रेशर मॉनिटर कितना है। सो अगर आपको मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा MID में कि MID में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है गाड़ी की, ठीक है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट एक वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। इसके बाद अब बात करते हैं गाड़ी के डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस इन द सेंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, एक डीजल है, व्हीकल पेट्रोल की गाड़ी है, ये तो आप सभी को पता है। इनमें से सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टॉर्क का। डीजल की गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलता है, और पेट्रोल की गाड़ी में आपको बहुत ही कम इन द सेंस ज़्यादा तो कम नहीं, कंपेयर टू डीजल बहुत कम टॉर्क मिलता है, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है, डीजल की गाड़ी जब आप चलाते हो तो आपको एक्सीलरेटर देना नहीं पड़ता है। लाइक अगर आप डीजल की गाड़ी चला रहे हो और अगर आपने फर्स्ट गियर डाल दिया और अगर आपने स्लोली क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली मोमेंटम ले लेती है।
जिसका, और वो मोमेंटम भी हाई टॉर्क की वजह से होता है। वही अगर आप यहाँ पर पेट्रोल गाड़ी को कंसिडर करें तो पेट्रोल गाड़ी में तो बहुत कम टॉर्क रहता है, बहुत कम तो नहीं गाइस, बट ऑलमोस्ट डीजल से तो कंपेयर करें तो बहुत कम रहता है। तो इसमें क्या है ना, आपको जब भी आप क्लच भी छोड़ते हो ना तो स्लोली एक्सीलरेट भी करना पड़ता है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता लगा आपने क्लच छोड़ दिया बट गाड़ी ऑफ हो जाती है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको गाड़ी ऑफ होती है, फिर न्यूट्रल करना पड़ेगा और फिर आपको वापस पिक करना पड़ेगा गाड़ी को। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए डीजल कार एंड ए पेट्रोल कार। भाई आप डीजल कार चलाना बहुत ईजीली सीख जाते हो, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मैं फर्स्ट गियर में कितना क्लच छोड़ूं ताकि गाड़ी एक मोमेंटम पकड़ ले। वही अगर आप पेट्रोल लेते हो तो आपको बहुत ही डिफरेंस रहता है। हर एक गाड़ी आपको डिफर करती है भाई पेट्रोल की। वही डीजल गाड़ी क्या है, आप आराम से क्या करते हो, हल्लू से क्लच छोड़े तो गाड़ी मोमेंटम ले लेते, फिर क्लच डाल के सेकंड, फिर क्लच पकड़ के सेकंड भी डाल लेते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो और छोटे से कोई एरिया में, छोटे से पैक्ड एरिया में अगर आप कार चला रहे हो, इन ऑर्डर टू हैंडल इट बेटर, लाइक बहुत ही इनिशियल स्टेज की बोल रहा था मैं, ठीक है ना, लाइक उसमें भी आपको एक्सीलरेटर देना पड़ता है नो डाउट, बट बिगिनर की बोल रहा था मैं, ठीक है ना। ये तो हो गया, ये मेन डिफरेंस है भाई डीजल का और पेट्रोल का। इसके बाद अगर आपको मैं दूसरा बताऊं तो ये है गियर्स। हाँ, तो ये एक्चुअली गाइस 1000 सीसी की गाड़ी है। तो इसमें आपको 6 गियर्स मिलते हैं इंक्लूडिंग रिवर्स आपको 6 गियर मिलते हैं, बट एक्चुअल में आपको 5 गियर्स मिलते हैं। तो अगर आपको गियर डालना भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट प्रेजेंट गाड़ी का आपको यहाँ मिलता है लाइक 1 और 3 के बीच में, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। अभी ये गाड़ी एट प्रेजेंट न्यूट्रल है। ऐसा करके आपको फर्स्ट डालना पड़ेगा, ऐसा सेकंड, एंड ऐसा थर्ड, ऐसा फोर्थ, एंड ऐसा फिफ्थ, सो ऑन। ये एक 5th गियर है गाड़ी का। गाड़ी अगेन न्यूट्रल पे आ चुकी है। ये गाड़ी का रिवर्स है, ठीक है ना। तो इस तरह के गाड़ी के गियर्स भी काम करते हैं। गाइस देखो, गाड़ी के गियर्स और ये सब समझना तो बहुत ईजी है, बट अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ वाली एक बात बोलूं तो गाड़ी का सबसे हार्ड हैंडलिंग पार्ट है उसका स्टीयरिंग। गाइस देखिए, ये पेडल दबाना, ये क्लच दबाना, ये गियर डालना, ये कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, ये तो बहुत ही ईजिली सीख जाता है इंसान। बट एक स्टीयरिंग को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको, कि आपको हर एक गाड़ी डिफर होती है भाई। ये गाड़ी छोटी है, वो गाड़ी बड़ी है, तो उसके हिसाब से आपको स्टीयरिंग भी लाइक गाड़ी की रेंज भी समझनी पड़ती है, ठीक है ना। और अब आपको मैं एक नॉर्मल एडवाइस दूँ तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी, नहीं वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सी गाड़ी में सीख रहे हो, बट जो भी सीख रहे हो ना गाइस, अपना एक रेंज मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस कार, तो आपको आगे वाले से या पीछे वाले से, साइड वाले से थोड़ा एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में अगर आपके साथ कोई अनहोनी हुई तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है ना। और बहुत सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि स्टीयरिंग में क्या है, ये तो बहुत ईजी है, इधर घुमाना, बट नहीं। सबसे हार्ड पार्ट है इस कार, एक कार ड्राइविंग में सबसे हार्ड है इसका स्टीयरिंग, क्योंकि जब भी आप कौन सी एंगल से काटते हो या कौन सी एंगल से अपनी गाड़ी को निकालते हो, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है भाई। पेडल्स का क्या है यार, आप तो कैसा भी कर सकते हो यार, वो इजी है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मेक श्योर दैट जब भी आप कोई कार सीख रहे हो तो या तो कोई ओपन ग्राउंड में सीखो, अगर ओपन ग्राउंड नहीं तो नहीं, अगर कोई ओपन रोड पे सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, रोड्स पे सीखिएगा, बट एक हेल्दी डिस्टेंस आप अपना रोड से भी रखिएगा और इस तरह से भी रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर आप इस रोड को कंपेयर करें तो अगर आप अपनी गाड़ी ये इस स्टेज पे रखोगे तो बेटर रहेगा। ज़्यादा भी रोड के नीचे मत उतरिएगा, ज़्यादा भी उधर मत जाइए, क्योंकि वहाँ से आने वाले भी वो लोग, वहाँ से जो भी आएगा उनको दिक्कत होगी वहाँ पे, ठीक है ना। एक वो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपको जाना किधर है, लेफ्ट जा रहे हो आप, राइट जा रहे हो, वो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। फाइन, तो यहाँ तक तो ठीक था। अब नेक्स्ट पॉइंट बताऊँ तो भाई मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अगर आपको तो ये 2 छोटे मोटे मीटर दिख रहे होंगे, उसमें से ये वाला तो है फ्यूल का मीटर, बट ये क्या है, लाइक मोस्टली सभी कंफ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है, बट दैट इज नथिंग बट गाइस वो इंजन टेम्परेचर का मीटर है। लाइक मोस्टली ये यहाँ तक ही रुक जाता है,
इसके एक्सीड इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है। अगर आपकी गाड़ी का ये मीटर इससे ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो भाई गाड़ी आपकी प्रॉब्लम में है, आपकी गाड़ी का कूलेंट तो भी ख़त्म हो गया है या आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट हो रहा है, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम लिमिट यहाँ, इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जाता है। तो ये है इसका ये। तो गाइस मुझे तो लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट बेसिक पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं। गाड़ी की सीट हो गई, सीट बेल्ट हो गया, अपना IRVM हो गया, ORVMs हो गए। तो एक बात बोलूँ तो इसका एक लीवर ये लीवर क्या है ये भी बता दूंगा, और ये वाला भी। तो दिस इज नथिंग बट ये एक हेडलाइट लीवर है, ठीक है ना। अगर आप एक बार इसे करोगे तो इसमें आपको पार्किंग लाइट्स ऑन होते हैं, और दूसरी बार अगर आप करोगे तो आपके मेन हेडलाइट्स ऑन हो जाते हैं। और आपके मेन हेडलाइट्स के लिए अभी तो ये एक लो बीम पे है, ये हाई बीम, ये लो बीम और ये पास, ठीक है ना। पास का सिंबल आपको यहाँ दिखेगा, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ। तो ये लो बीम, ये हाई बीम, ठीक है ना। पास देते हैं आपको, पास तो आइडिया होगा गाइस आपको, ठीक है ना। अब आते हैं ये लीवर पे। तो ये है नथिंग बट वाइपर्स का लीवर। पुल करने से आपको वाइपर्स, आपके वॉशर्स और आपके वाइपर चलता है सामने। और इसमें आपको 3 स्पीड्स मिलते हैं इंट, लाइक कुछ सर्टन इंटरवल्स में आपका वाइपर काम करता है। फॉर एग्जांपल 3 to 4 सेकंड्स के इंटरवल में आपका वाइपर काम करता है और बंद हो जाता है। लाइक दिस मोड इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग ड्रिजलिंग, नहीं तो फिर जब बारिश के छोटे छोटे मोटे छींटे गिरते हैं ना, तो जब यूज़ होता है ये वाला फीचर। इसमें नेक्स्ट है लो और हाई। लो हाई तो आपको आइडिया होगा कि लो में कंटिन्यूस चलेगा वाइपर, बट थोड़ा स्लो स्पीड में चलेगा। हाई में आपका वाइपर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कट चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया मिडिल कंसोल का। तो ये है आपका एसी के कंट्रोल्स, ये रे फोकस हो जा, हाँ। एसी कंट्रोल्स ये है टेम्परेचर कंट्रोल, और ये है एयर कंट्रोल की गाड़ी की। अगर आप ये मोड पर रखते हो तो गाड़ी की हवा, अंदर की हवा अंदर ही वापस यूज होएगी, और अगर आप ये मोड पर रखते हो तो गाड़ी की बाहर से, लाइक गाड़ी एयर बाहर से लेती है और अंदर की एयर बाहर भी जा देती है। लाइक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है भाई गाड़ियों में, ठीक है ना। ये गाड़ी में नहीं, सभी गाड़ियों में, बट मोस्टली तो मैं ये मोड पे प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये मोड पे रखने से गाड़ी का माइलेज भी बहुत ही सही मिलता है आपको। और ये हो गया एसी का बटन, ये हो गया फैन स्पीड, और ये है टेम्परेचर कंट्रोल। अगर आप यहाँ कर दोगे तो आपका हीटर ऑन हो जाएगा, और अगर आप यहीं रखोगे तो गाड़ी आपको ठंडी कूल कर देगी गाड़ी। और ये आपका गियर हो गया, ये तो हो गया, ये फैन स्पीड हो गया, ठीक है ना। और ये इस गाड़ी में आपको ये लाइटर जिसे दिखेगा, ये लाइटर है, और एक्चुअल में ये अगर आप चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअल लाइक गाइस आपको मालूम ही होगा कि ये एक बहुत पुरानी गाड़ी है, तो उस ज़माने के हिसाब से तो आपको इसमें एक लाइटर का फीचर दिया गया था। और ये काम कैसे करता है, अगर आप वो शॉक्ड हो वो देखने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब जैसे कि ये बाहर है ना, इसको अंदर प्रेस करना पड़ेगा, तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वो आपको ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ये है कि वो हीट हो चुका है एंड इट इज़ रेडी टू लाइट एनीथिंग इज इन द सिगरेट या जो भी है। बट एक्चुअल वाइज अगर आपको मैं एक बात बताऊँ तो स्मोकिंग करना बहुत ही इंजरियस है, नॉट ओनली वाइल ड्राइविंग बट एक्चुअल में भी। बाइक क्यों करते हो यार? स्मोकिंग करने से क्या मिलता है आपको? थोड़ी देर का मज़ा मिलता है, उससे ज़्यादा क्या मिलता है? बट ड्राइविंग के समय और नॉर्मल में भी स्मोकिंग करना बहुत इंजरियस है। नॉट ओनली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, कंज्यूमिंग अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहिए। पहली बात तो भाई अल्कोहल कंज्यूम ही मत करो, और फिर भी कर रहे हो तो गाड़ी मत चलाओ भाई, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के साथ साथ आपके साथ रोड पे चलने वाले दूसरों की भी सेफ्टी रहती है इसमें, ठीक है। इतना तो बेसिक टिप्स है भाई। और इस गाड़ी का अगर आपको और मैं कुछ मिस कर दिया गाड़ी के बेसिक टिप्स में, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करो, मैं सेकंड पार्ट में वो कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना ऐसा भी अपना फर्स्ट पार्ट है। ये आपको मैंने बताया कि नहीं बताया कि हाँ, ये मोड पे आपको सिर्फ एसी, ऊपर के एसी वेंट चलते हैं। ये मोड पे आपको पैरों में भी हवा आती है और फेस पे भी हवा आती है। इसमें तो आपको सिर्फ पैरों में आती है। इससे क्या है, आपका ये चल जाता है, जबकि ये मोस्टली अगर आपको ये भी आइडिया नहीं है कि ये क्यों यूज होता है, तो जब भी बारिश आती है तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पे फॉग आ रहा है, ये मिरर पे फॉग, ये मिरर पे फॉग। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ये मोड पे लगा देते हैं भाई। ये मोड पे लगाने से यहाँ से आपको हवा आती है, जिससे कि सारा फॉग हट जाता है आपका, जो कि ड्राइविंग में आपको कोई दिक्कत भी नहीं पहुँचाता है, ठीक है ना।
तो ये है गाइस अभी इस गाड़ी के बेसिक टिप्स, नॉट ओनली दिस कार, एक ड्राइविंग के बेसिक टिप्स जो कि आपको रहना चाहिए आपको दिमाग में, लाइक आपको आइडिया रहना चाहिए कि एक कार में ये सब आपको मिलता है फीचर्स, तो इन्हें मैं यूज़ कैसे करूँ। लाइक बहुत जनों को पता नहीं होता है, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा था। मैं अगर आपको देखना है तो आप देखिएगा, अगर आपको ड्राइविंग आती है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो भाई शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाड़ी की। ये गाड़ी में तो मैं ये वीडियो में तो ये पार्ट में तो मैं आपको ऑलमोस्ट ये ड्राइव लाइक ये फीचर वो फीचर ये सब बता रहा था, बट नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्चुअल ड्राइविंग बता दूंगा। एक्चुअल ड्राइविंग कैसे करते हैं, एक्चुअल ड्राइविंग के टाइम में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और किस सिचुएशंस कैसे कैसे सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डेफिनेटली अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये एक बेसिक टिप्स की वीडियो है जो कि अगर आप गाड़ी चलाते हो या नहीं भी चलाते हो तो आपको मालूम रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। एंड दिस इज़ जस्ट द पार्ट 1, एक्चुअल ड्राइविंग मैं आपको पार्ट 2 में सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।